नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा यह आर्टिकल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री केदारनाथ मंदिर पर आधारित है। इस आर्टिकल में हम आपको केदारनाथ मंदिर का इतिहास और अन्य मुख्य बातों से संबंधित जानकारी देंगे। लेकिन तमाम जानकारी से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। जब भी भारत के तीर्थ स्थलों का नाम लिया जाता है तो उसमें केदारनाथ धाम का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। भगवान शिव का यह भव्य ज्योतिर्लिंग धाम हिमालय की गोद में उत्तराखंड में स्थित है। भगवान शिव का यह केदारनाथ धाम केवल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में ही नहीं बल्कि भारत और उत्तराखंड के 4 धाम और पंच केदार की श्रृंखला में भी गिना जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है, जिसका निर्माण पांडव वंश के जसमीज ने कराया था। लेकिन कुछ मान्यता ऐसी भी हैं कि भगवान शिव के इस भव्य धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने उनके द्वारा कराई गई थी। हालांकि केदारनाथ का इतिहास क्या है, इस लेख में हम इस बात पर पूरी चर्चा करेंगे। केदारनाथ मंदिर की पौराणिक सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है और स्थल हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। केदारनाथ मंदिर से हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ के पहाड़ हैं। केदारनाथ मंदिर मुख्य रूप से 5 नदियों के संगम का मुख्य धाम माना जाता है और यह नदियाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण्य गुरु शंकराचार्य के समय से ही स्वतः उत्पन्न हुए इस शिवलिंग की वो आराधना किया करते थे। केदारनाथ मंदिर के समक्ष मंदिर के पुरोहित एवं जजमानों तथा तीर्थ यात्रियों के लिए धर्मशाला उपस्थित है। मंदिर के मुख्य पुजारी के लिए मंदिर के आसपास भवन बना हुआ है। वहीं मंदिर के मुख्य भाग में मंडप तथा गर्भगृह के चारों ओर पथ बना हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्सों में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजित है। मंदिर के मध्य भाग की अगर हम बात करें तो मध्य भाग में श्री केदारनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा और मां पार्वती के यंत्र का चित्र है। ज्योतिर्लिंग के ऊपरी भाग पर प्रकृति स्पष्ट माला विराजित है। श्री ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बड़े बड़े 4 स्तंभ विद्यमान हैं और यह 4 स्तंभ चारों वेदों के आधार पर माने जाते हैं। इस विशालकाय 4 स्तंभों पर मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिमी भाग में एक खंड दीपक विद्यमान है और हजारों सालों से इसकी ज्योति का प्रकाश मंदिर की आस्था को बनाए हुए है। इस अखंड दीपक की ज्योति का रखरखाव मंदिर के ही पुरोहित सालों से करते आ रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ था जब एक दिन हिमालय के केदार शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार एवं महत्वतपस्वी नर और नारायण तप कर रहे थे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और दर्शन दिए तथा उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्हें आशीर्वाद दिया वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यहाँ वास करें। वहीं हम आपको बताते हैं कि आखिर केदारनाथ को क्यों कहा जाता है पंच केदार। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए थे तब उनका धड़ से ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ था तथा वहाँ अब पशुपति नाथ का मंदिर प्रसिद्ध स्थापित है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्राक्ष में, नाभि मंदेश्वर में तथा भगवान शंकर की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं विशेषताओं और विशेषताओं के फलस्वरूप श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। वहीं हम आपको बताते हैं कि केदारनाथ मंदिर की आप यात्रा कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, छोटा 4 धाम यात्रा में 4 मंदिरों की यात्रा कराई जाती है, जिसमें विशेष रूप से केदारनाथ मंदिर भी शामिल है। केदारनाथ मंदिर के अलावा अन्य 3 मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। हर वर्ष मंदिर के दर्शन करने की तिथि तय की जाती है और यह हिंदू पंचांग के अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर के पुरोहित द्वारा तय की जाती है।
वहीं अक्षय तृतीया के महाशिवरात्रि के दिन पुरोहित द्वारा केदारनाथ में स्थित स्वयंभू सिंगली की आराधना के लिए तिथि सुनिश्चित की जाती है। वहीं हम आपको बताते हैं कि केदारनाथ मंदिर में दर्शन का क्या समय है। यदि आप केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं तो आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन के समय का ज्ञान होना चाहिए। केदारनाथ मंदिर के दर्शन की समय की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। केदारनाथ मंदिर के द्वार आम भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे खुल जाते हैं। वहीं भगवान शंकर की पूजा में मुख्य रूप से प्रातः में कालिका पूजा, महाभिषेक पूजा, अभिषेक, रुद्राभिषेक पूजा शामिल होती है। वहीं हम आपको बताते हैं कि केदारनाथ धाम जाने के लिए आप बस, कार और 2 पहिया गाड़ी के साथ किसी भी वाहन से वहां जा सकते हैं। इन गाड़ियों से आप सिर्फ सोनप्रयाग तक ही जा सकते हैं। इसके आगे पैदल का रास्ता आपको तय करना है। मंदिर पहुंचने के लिए सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। वहीं अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आपके लिए घोड़े, खच्चर और कंडी की व्यवस्था है। आप इनकी मदद से आराम से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यदि आप ऋषिकेश से केदारनाथ धाम की यात्रा बस या कार के द्वारा करते हैं तो मंदिर तक पहुंचने के करीब बीच में कितने स्टेशन और कितनी दूरी है ये हम आपको बताते हैं। आप ऋषिकेश से देवप्रयाग 71 किलोमीटर में तय कर सकते हैं। वहीं देवप्रयाग से श्रीनगर आप 35 किलोमीटर में सफ़र तय कर सकते हैं। वहीं श्रीनगर से रुद्रप्रयाग 32 किलोमीटर का सफ़र है। अब यहाँ हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था है, तो आप सीधे केदारनाथ मंदिर हेलीकॉप्टर के रास्ते भी पहुँच सकते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।